शिव ही शंभो गण करत श्रृंगारा। शिव ही शंभो गण करत श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभो गण करत श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभुगन करत श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बना है। अब जटाओं का बन गया मुकुट तो क्या किया, मोर सवारा, एक सर्प को जटा पे लपेट दिया और सर्प ने फन फैला लिया तो छत्र बन गया। चंद्रमा भाल पर सुशोभित हो गया, माथे पर त्रिपुंड विराजित कर दिया, गले में नरमुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला और सर्पों की माला शिव जी के गले में। अब तो हाथ में सर्प, पैरों में सर्प, सर्प ही सर्प। कुंडल कंकण पहिरे जाला। कुंडल कंकण पहिरे जाला। तन विभूति पट के हरि छाला। विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकण पहिरे जाला। कान में बिच्छू के कुंडल पहना दी, गले में सर्प, हाथों में सर्प, पैरों में सर्प, सर्प का यज्ञोपवीत, सिर पे सर्प, सर्प ही सर्प। ऐसा विकराल बना दिया भोलेनाथ को। ओ थोड़ी देर में देवता लोग आ गए। एक दो गणों से पूछा, अरे बारात तैयार है, भगवान तैयार हो गए? भूत प्रेत बोले, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो क्या हम तैयार नहीं करेंगे? तैयार हो गए भोलेनाथ। अच्छा चलो भगवान के दर्शन तो कर ले। और जो देवता आए भगवान के सामने और जो शिव जी को देखा, देवता डर गए, देवता घबरा गए। देवता बोले ये क्या है, ये क्या बना दिया भगवान का? अच्छा एक देवता ने कान में धीरे से कहा, अरे बोले कुछ ऐसा वैसा मत कह देना, शिव जी हैं, कहीं विवाह करने को मना कर दिया तो क्या करोगे? बिना दूल्हे की बारात कहाँ जाएगी? भगवान बोले क्या कह रहे हो? देवता बोले नहीं नहीं सब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अच्छा एक देवताओं ने कहा कि भैया और तो जो हो सो हो, हम इनके साथ नहीं चलेंगे, ये तो भूत प्रेत, इनके साथ कहाँ चलेंगे, हम देवता। तो भगवान विष्णु से कहा, बोले प्रभु आप कुछ करो, थोड़ा अलग अलग करो। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो ऐसा करेंगे कि सब अलग अलग चलेंगे। पहले चलेगा ब्राह्मणों का दल, जिसमें होंगे ब्रह्मा जी सबसे आगे और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए। फिर चलेंगे इंद्र, फिर चलेंगे चंद्र, फिर चलेंगे कुबेर, फिर चलेंगे वरुण, फिर चलेंगे अग्नि, सब देवता अपने अपने गणों के साथ। और फिर चलेंगे हम, भगवान विष्णु ने कहा, अपने गणों के साथ। और फिर आएंगे भगवान शंकर अपने गणों के साथ। आज एक भूत प्रेत ने कहा देवताओं से, अरे बोले हमने तो सुना था कि देवता आगे चलते, दूल्हा आगे चलता है, बारात पीछे चलती है। तो देवताओं ने कहा कि तुम कभी विवाह में गए हो? तो भूत प्रेतों ने कहा कि हम तो नहीं गए। देवता बोले हम प्रतिदिन जाते हैं, हर विवाह में जाते हैं। ठीक है महाराज जैसा आप कहें। अब वैसे ही चल पड़े। कहते हैं भूत प्रेत रोने लगे। शिव जी ने कहा क्यों रो रहे हो, हमारा विवाह है, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भूत प्रेत बोले बाबा ये देवता तो इतने सारे, हम तो कम हैं, अब क्या करें? तो शिव जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, भूत प्रेतों की भी कमी है क्या? बुला लो सब। अब तो सब भूत प्रेतों को शिव जी ने बुलाया, और जो बुलाया कोई गिनती नहीं, इतने भूत प्रेत।
पुराण में वर्णन करते हैं सूत जी। साकिन्यो यातुधानश्च वेताला ब्रह्म राक्षसा भूत प्रेत पिशाचाच तथान्ये प्रमथादयः। भूत प्रेत टाकिनी शाकिनी वेताल ब्रह्म राक्षस सब मंगल अमंगल सब भगवान शिव के विवाह में चल रहे। अब चली शिव जी की बारात, और जिसका नाम ही है शिव जी की बारात। और जो बारात चली हिमालय राज हिमाचल के यहाँ पहुंची, छोटे छोटे बालक बारात का दर्शन करने के लिए आए। और जब बारात का दर्शन करने के लिए आए तो बारात कैसी है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर दो बहु पद बाहू, बिन पद विपुल नयन को नयन बीना, विपुल हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, अमुखा विमुखा केचिद बहु मुखा गणा, अकरा विकरा केचिद बहु करा गणा। किसी के मुख ही मुख है, किसी का मुख ही नहीं। किसी के हाथ ही हाथ है तो किसी के हाथ ही नहीं। किसी की आंखें ही आंखें है तो किसी की आंखें ही नहीं। कोई बड़े खूब मोटे से है और कोई बिल्कुल कमजोर है, हकी है। ऐसे चले शिव जी की बारात, और जो पहुंची हिमालय राज के यहाँ, तो हिमालय राज के यहाँ पहुंचते ही छोटे छोटे बालक बारात को देखने के लिए आए। बोले जब पार्वती इतनी सुंदर है तो बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जो बालक लोग आए और बालकों ने ब्रह्मा जी को देखा, पूछा आप? नहीं 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 हम नहीं, पीछे। इंद्र को देखा, आप हैं? बोले नहीं नहीं हम नहीं, पीछे। चंद्र को देखा, कुबेर को देखा, अग्नि को देखा, सूर्य को देखा, और फिर भगवान विष्णु को देखा। बालक बोले यही है। भगवान विष्णु ने कहा हम नहीं है, पीछे। पर तुम जाना मत। पर बालकों की एक बुराई है, बालक को आप जहां कहोगे मत जाना वहीं जाएगा। और बालक चल पड़े, और जो पीछे गए शिव जी को देखा, भूत प्रेतों को देखा, भागे और दौड़ करके अपने घर में पहुंचते हैं। और सारे घर के द्वार लगा दिए, खिड़कियां लगा दी। माता पिता ने कहा क्या हुआ, दरवाजे क्यों लगा रहे हो? अरे बोले जिन्हें देख कर आ रहे, अगर एक भी अंदर आ गया तो सब असंभव हो जाएगा। कैसी बारात है? तो बालक लोग अपने घर में वर्णन कर रहे हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, सग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियात राई बारात देखत पुण्य बढ़ती कर सही, देखई सो उमा विवाह गर गर बात असलर कन कहीं। बालक घर में कैसे? बोले तन छार व्याल कपाल भूषण, शरीर पर चिता की भस्म, गले में मुंड की माला। और महाराज भूतों के जितने प्रकार है, सब भूत प्रेत पिशाच योगिनी सब। और बालक तो क्या कहते हैं? बोले जो जियत रही बारात देखत। बोले विवाह तो वही देख पाएगा जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा।
आधे लोग तो बारात को देकर हार्ट अटैक से समा और जो 2-4 बचेंगे तो उन्हें वो बचने नहीं देंगे, भूत प्रेत खा जाएंगे। इसलिए भैया देखई सो उमा विवाह घर घर बात। पार्वती का विवाह कोई नहीं देख सकेगा, बालक बोले। यहाँ शिव जी के बारात के स्वागत के लिए माँ मैना जी महल के सामने द्वार पर खड़ी है आरती लेकर के। बगल में नारद जी, क्योंकि देखा नहीं किसी ने, दूल्हा तो देखा नहीं, तो नारद जी ने देखा है तो वही बताएंगे कि कौन है। ब्रह्मा जी को देखा मैना जी ने, तो नारद जी से पूछा क्या ये है मैना जी? नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैया, ये तो हमारे पिताजी हैं। फिर आए अग्नि, फिर आए कुबेर, कुबेर आए तो माँ ने पूछा क्या ये है? मैना जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा ये नहीं है, ये तो उनके धन वैभव को संभालने वाले हैं। अच्छा तो कौन है? अजय इतने में आए भगवान विष्णु। मैना जी ने कहा यही होंगे, जरूर यही होंगे। नारद जी ने कहा कि ये नहीं है, ये तो उनके मित्र हैं। अच्छा मित्र हैं। तो मैना जी ने पूछा क्या ऐसे ही सुंदर हैं? ध्यान दीजिएगा, मैना जी ने क्या पूछा, क्या ऐसे ही सुंदर हैं? तो नारद जी ने कहा बोले ये तो थोड़ा काले हैं, लेकिन वो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान पूरे हैं, सुंदर स्वरूप। जैसे ही आए भगवान शंकर, देखा मैना जी ने शिव जी को। अच्छा 1-2 गणों ने बताया। अच्छा शिव जी के 1-2 गणों ने शिव जी से कहा बोले बाबा आगे देखो, आगे। आगे क्यों देखें? बोले आपकी सास है आरती लेकर खड़ी। हाँ। शिव जी आप जानते हो शिव जी कैसे बैठे हैं? बैल पे उल्टे, यानी बैल का जिधर के लिए मुख होता है उधर के लिए पीठ है और पीछे की तरफ के लिए मुख है। गणों ने कहा महाराज जरा पलटो आरती के लिए। कहते जैसे ही भगवान शंकर पलटे, मैना जी ने देखा शिव जी को, हाथ से आरती की थाल गिर गई, जल का कलश गिर गया। अरे मैना जी तो भयभीत हो गई, दौड़ी मैना जी वापस अंदर। अच्छा भूत प्रेतों ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, भूत प्रेत बोले बाबा ये आरती की थाल पटक दी, ये कर दिया क्यों? अब शिव जी बेचारे सीधे, शिव जी ने सोचा कि लगता है यहाँ का कोई रिवाज होगा, ऐसा करते होंगे, कोई रिवाज होगा। अब शिव जी से गणों ने पूछा कि ये जल क्यों गिरा दिया? बोले शिव जी ने कहा, उन्होंने सोचा होगा कि जिसके सिर पे ही गंगा है उसे 1 लोटा जल क्या दे, इसलिए जल गिरा दिया। और ये आरती गिरा दी। अरे बोले जिसके नेत्र में ही अग्नि है उसे क्या दिया दिखाने, इसलिए आरती गिरा दी। शायद यही कारण रहा होगा। और जब मैना जी अंदर चली गई और अंदर जाकर पार्वती जी के पास जाकर रोने लगी। अब जब पार्वती के पास रोने लगी तो पार्वती जी ने सोचा लगता है माँ हमें विदा करने से पहले। तो पार्वती जी ने कहा बोले माँ चिंता मत करो, मैं विवाह के बाद आती जाती रहूंगी, आऊंगी। अब तो जो विवाह का नाम मैना जी ने सुना, नाराज होकर मैना जी बोली अरे पार्वती कस कीन बर बोरा विद जही तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुरत तरु सो बर बस बबू रही लागही, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह नहीं करो। मैना जी ने क्या कहा? मैना जी कहती हैं बोले
तो पार्वती तुम्हें लेकर आग में जलकर मर जाऊंगी, जल में डूबकर मर जाऊंगी, पहाड़ से छलांग लगाऊंगी, पर इससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। तब तो बाद में सप्त ऋषियों ने, नारद ने, अच्छा मैना जी नारद जी को गालियां दे रही है सब, क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का, अरे क्या बिगाड़ा था मेरी पुत्री ने। अब तो सबने समझाया, ऋषियों ने कहा मैना जी तो नहीं समझ रही है, विष्णु भगवान के पास से बोले आप शिव जी को समझाओ। तो क्या किया, बोले शिव जी का अब भगवान विष्णु ने श्रृंगार किया, भगवान शिव को सजाया, और जो शिव का श्रृंगार किया, अद्भुत रूप भगवान शंकर, कपूर के समान वर्ण, माथे पर मुकुट, गले में माला, सुंदर भगवान शंकर का रूप, और जो सजाया शिव जी को। अब देखा मैना जी ने शिव जी को, कहते मैना जी शिव जी को देखकर देखती ही रह गई। ये कौन है? किसी ने कहा पहले वाले ही हैं जो पहले थे। मैना जी कहती महाराज ये तो लगते नहीं, बड़े सुंदर हैं। कहते हैं अब तो विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, और यहाँ वर्णन करते हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावै। सुंदर फेरे हुए, सुंदर जयमाल हुई, सुंदर विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद भोजन कराया गया। अच्छा देखो, भोजन कराते समय सखियां बड़ी परेशान हो गई, पार्वती जी की सहेलियां परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि अच्छा देखो, जिसके तो 10 मुख हैं, अब इसको कहाँ भोजन दे? तो किसी ने सोचा कि 10 तरफ लगा दो, फिर यहीं से भोजन करेगा। पर लेकिन एक ऐसा भी मिला, कुछ ऐसे भी मिले जिनका मुख ही नहीं, अब इसके लिए कहाँ भोजन लगाएं, कहाँ भोजन रखें? अब तो परेशान हो गए, कहाँ भोजन रखें? तो भैया अब तो एक उपाय किया। क्या उपाय किया? जो आजकल विवाहों में होता है, बोले अपनी अपनी प्लेट लेकर के आओ, भोजन ले जाओ, और जैसे पाना है वैसे पाओ। आजकल वैसे ही तो होता है, खड़े खड़े, पहले नहीं होता है, बारातियों को बिठा करके भोजन होता है। तो भैया अब तो बारातियों को भोजन कराया, सुंदर विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात अब मैना और हिमवान महाराज कन्यादान करते हैं, अपनी कन्या को शिव जी के साथ विदा करते हैं। शिव जी के साथ मैना जी को विदा कर, पार्वती जी विदा कर। अच्छा एक पिता के लिए सबसे दुखद पल होता है कब? जब वो अपनी पुत्री को विदा करता है। आज हिमवान रो रहे हैं, मैना जी रो रही हैं, पार्वती जी को विदा कर रही हैं, पार्वती जी रो रही हैं, विदा हो रही हैं शिव जी के साथ में। यहाँ सब लोग भगवान शंकर का विवाह उत्सव मना रहे हैं। आइए आप और हम भी भगवान शिव जी के विवाह उत्सव के साथ भाव प्रेम से भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे।